गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे MPPSC 2023-24 कंप्लीट कोर्स MPG के प्री प्लस मेंस लेक्चर फर्स्ट है हमारा मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। पार्ट ए में हम पढ़ेंगे प्री प्लस मेंस के लिए मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय प्लस गठन पढ़ेंगे, मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएँ, मध्य प्रदेश की नदियाँ एवं झीलें, सिंचाई परियोजना, मृदा, जलवायु, वनों उपज, प्राकृतिक वनस्पति, वन्यजीव, कृषि आधारित उद्योग, परिवहन अभी हटा दिया यहाँ से, तो खनिज है ना। तो इतने सारे टॉपिक हम पढ़ेंगे एक साथ, तो इसके लिए आपको कंटिन्यू बने रहना पड़ेगा। हमारा फर्स्ट स्लाइड है मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। जो सामान्य परिचय में देखेंगे अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, वर्षा, कर्क रेखा, केंद्रीय बिंदु, संभाग, जिला, विकासखंड, तहसील, ग्राम पंचायत, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, हाई कोर्ट, खंडपीठ, खनिज, कृषि एवं अन्य तथ्य। राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन मध्य प्रांत, मध्य भारत, विंध्य प्रदेश और विंध्य प्रदेश को मिलाकर किया गया है। ये पहले अलग अलग राज्य थे, जैसे ये आपको नक्शा देखने को मिलेगा। तो ये आपका पहले 3 पार्ट में डिवाइडेड था, उसको एक किया गया था MP को, है ना। तो इस तरह से दिखाया गया है। मध्य प्रदेश का अंतिम पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य को अलग करके किया गया है। आपको पता ही है ना कि मध्य प्रदेश का पुनर्गठन हुआ था कब, 1 नवंबर 2000 को, और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ था। इसमें आपका छत्तीसगढ़ राज्य भी था, ठीक है। मध्य प्रदेश के उपनाम, मध्य प्रदेश को और किस नाम से जाना जाता है, इसको हृदय प्रदेश बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये भारत के मध्य में स्थित होने के कारण से हृदय प्रदेश बोलते हैं। हीरा प्रदेश, वनों का राज्य, तेंदुआ राज्य, तेंदुए से भी बहुत ज़्यादा हो गए ना, इससे भी बढ़ गए हैं, 3400 के आसपास हो गए। बुल्फ स्टेट, भेड़िया राज्य है ना, भेड़िया हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। चीता राज्य, टाइगर प्रदेश, वर्तमान में 786 ना, 785 से पहले 526 थे ना, अभी हमारे बढ़ चुके हैं। नदियों का मायका कहा जाता है इसको, तेंदुपत्ता राज्य बोला जाता है, गिद्ध राज्य बोला जाता है, राष्ट्रीय उद्यानों का राज्य और घड़ियाल राज्य, है ना। इस इतने तरह से पहचाना जाता है। इसको पहले सोयाबीन राज्य भी बोलते थे, लेकिन अभी सोयाबीन हमारे यहाँ कम हो चुका है, महाराष्ट्र में या गुजरात में ज़्यादा होने लगा है, इसलिए उसको सोया राज्य नहीं बोला जाता है, ठीक है, पहले बोला जाता था। नेक्स्ट भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे, हम पहले भी देख चुके हैं, हमारा पहले लेक्चर में हमने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यदि आप देखना चाहो देख सकते हो उसको। तो हम इसको अक्षांशीय विस्तार देखेंगे। इसमें अक्षांशीय है ना, 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश। क्या बोला यहाँ पे, 21 डिग्री 6 से 26 डिग्री 30 उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 9 से 82 डिग्री 48 पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। ये देखिए, आपको क्लियरली इस डायग्राम नहीं दिख रहा है इसमें ना, तो इस तरह से आपको रहेगा, है ना। ये देखिए आपका यहाँ पे 21 डिग्री से, ये 21 डिग्री से यहाँ पे आपका देखिए यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से देखने को मिलेगा आपका। मध्य प्रदेश की उत्तरी से दक्षिण लंबाई 605 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण देखें हम लोग ना, उत्तर से दक्षिण किधर, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, ठीक है। तो इसकी लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है। और पश्चिम से पूर्व की लंबाई 870 किलोमीटर है। ये देखिए, पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितनी है, 870 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि हमारे जो मध्य प्रदेश की लंबाई ज़्यादा है या चौड़ाई ज़्यादा है, तो हम बोलेंगे चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है, चौड़ाई ज़्यादा है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में 34 मिनट का समय अंतराल है। क्या बोला उन्होंने, एक क्वेश्चन और है अपना, ये टाइम लाइन के हिसाब से है कि 34 मिनट अंतराल। जैसे हमारा सिंगरौली यहाँ पे स्थित है, सिंगरौली में यदि आपका अभी कितना बजा, 8 बजा है ना, अगर वहाँ 8 बजा है तो अपना यहाँ हमारे यहाँ 8 बजेगी, तब तो यहाँ 8:34 हो जाएगी, है ना, ये होता है। तो यहाँ टाइम लाइन आगे चलता है ये।
मानक समय मानक समय देखेंगे तो भारत की मानक समय रेखा 82 डिग्री ना सिंगरौली जिले से गुजरती है। जबलपुर में है ना, जबलपुर देखिए, जबलपुर 79 डिग्री 58 देशांतर है। पन्ना में 80 डिग्री 10 देशांतर है। रीवा 81 डिग्री है .18 देशांतर है। और कटनी है 80 डिग्री है ना 80 डिग्री 22 देशांतर है ना 22 देशांतर है। जलवायु, अब जलवायु देखेंगे हम लोग। मध्य प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं। बार हमारे यहाँ कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई है। मानसून प्रकार की हमारे पास जलवायु पाई जाती है, लेकिन गर्म होती है। ठीक है, उष्ण कटिबंधीय, ये शब्द यहाँ पे जोड़ दिया पे। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। मालवा के पठार, मालवा पठार हमने देखा ही है ना। मालवा पठार इतना रह जाएगा हमारा। तो ये मालवा पठार हमारे कौन सी जलवायु पाई जाएगी? इसमें आदर्श जलवायु, मतलब सम जलवायु पाई जाती है पे। ना तो ज़्यादा ठंड पड़ती है, ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ठीक है, पानी भी मीडियम पड़ता है, 100 सेंटीमीटर के आसपास ही पानी रहता है। उत्तर के मैदान में विषम जलवायु पाई जाती है। उत्तर का मैदान जो है ना, ये वाला है ना, तो यहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है। वर्षा, मध्य प्रदेश में औसत वर्षा 112 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये नोट कर लेना आप लोग। ये IMP है कि औसत हमेशा पूछा जाता है। वैसे औसत आपका औसत डिग्री बोले तो यहीं पे होता है, लेकिन बट 112 सेंटीमीटर के आसपास होती है। सबसे ज़्यादा वर्षा हमारी यहाँ पे होगी बालाघाट छिंदवाड़ा में। अत्यधिक वर्षा होती है मंडला क्षेत्र में। ठीक है, मतलब से सर्वाधिक वर्षा पचमढ़ी, न्यूनतम वर्षा गोहद भिंड में होती है। देखिए पचमढ़ी हमारा होशंगाबाद यहीं पे लगा हुआ है। ठीक है, सबसे ज़्यादा वर्षा पचमढ़ी में होती है। गोहद हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है। इसका रीजन में हमने मौसम वाले लेक्चर में अच्छे से दिया है, उसको देख लीजिए आप। कर्क रेखा, कर्क रेखा मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र से गुजरती है। मालवा क्षेत्र हमें पता ही है, मालवा क्षेत्र बोले तो ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो कर्क रेखा हमारे कहाँ से गुजरी है? मालवा क्षेत्र से गुजरी है। जैसे हम अगर देखेंगे यहाँ पे तो इंटर करती है गुजरात से, रतलाम में, रतलाम धार। ठीक है, सॉरी रतलाम धार नहीं आएगी, उज्जैन है ना, रतलाम उज्जैन आगर मालवा शाजापुर सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन है ना, सागर दमोह कटनी शहडोल है ना, उमरिया होती हुई ये निकल जाएगी। ठीक है, अदर राज्य में आपका छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट तो हम देख ही सकते हैं यहाँ पे माही नदी कर्क रेखा 2 बार काटती है। एक ये क्वेश्चन आपका कि माही नदी 2 बार काटती है और 3 राज्यों से गुजरती है, जिसको माही नदी को हम आदिवासी गंगा भी बोलते हैं। ये भी हम पढ़ा चुके हैं आपको। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के कितने जिलों से गुजरती है? 14 जिलों से गुजरती है। रतलाम उज्जैन है ना, रतलाम उज्जैन शाजापुर अगर मालवा इसमें रहेगा है ना, राजगढ़ सीहोर भोपाल विदिशा रायसेन सागर दमोह जबलपुर कटनी उमरिया शहडोल। ठीक है, ये आपके जिले याद कर लेना इसको। पड़ोसी राज्य, पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं हमें स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं? छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। ठीक है, ये हमारे पड़ोसी राज्य हैं। देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान से, ठीक है, उत्तर पश्चिम बोले तो ये वाला ये है ना, उत्तर पश्चिम में किससे? राजस्थान से। उत्तर से पूर्व में छत्तीसगढ़ से, उत्तर पूर्व में ये देखिए उत्तर पूर्व आपका है छत्तीसगढ़ से, तथा दक्षिण से दक्षिण महाराष्ट्र, ये दक्षिण पूरा एरिया आ जाएगा महाराष्ट्र में। पश्चिम में गुजरात से, पश्चिम में गुजरात से। ठीक है, उत्तर में उत्तर प्रदेश से ही। देखिए मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती, दक्षिणी सीमा जो क्या करती है? ताप्ती नदी है, ये सीमा बनाती है यहाँ से। यहाँ बैतूल है आपका ना, ये बैतूल, यहाँ से निकलती है ताप्ती नदी, जो कि सतपुड़ा श्रेणी है ना, सतपुड़ा श्रेणी से निकलती है और इससे सीमा बनाती है, महाराष्ट्र में गुजरती, महाराष्ट्र से गुजरात में निकल जाती है। ताप्ती और उत्तर सीमा में चंबल नदी द्वारा लड़ी की जाती है। तो चंबल हमारे जाना पाओ पहाड़ी से निकली है, ये आपके नीमच होते हुए इस तरह से ये आपकी सीमा बनाएगी और यमुना नदी में मिल जाती है। ठीक है, इटावा के पास में।
केंद्रीय बिंदु देख लेते हैं हम लोग। अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली उज्जैन को माना जाता है। किसको माना जाता है? बरसाली उज्जैन को। भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी को माना जाता है। किसको माना जाता है? कटनी को। अब देखिए कटनी किधर है, आप देखना चाहो देख सकते मैप में। कटनी आपको यहीं में मिलेगा, जबलपुर के आसपास है ना। ये दमोह कटनी ये वाला है ना, इसी में मिलेगा आपको। मनोहर गांव का नामकरण राम मनोहर लोहिया, ये कोई प्रसिद्ध व्यक्ति है ना, के नाम पर किया गया है। मनोहर गांव का नाम किसके नाम पर किया गया है? मनोहर लोहिया के नाम पर किया गया है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु मंगलनाथ मंदिर उज्जैन में फेमस है ये, क्योंकि हमारे पूरी पृथ्वी जो पृथ्वी गोल है ना, अंडाकार इसको बोलते हैं, लेकिन उसका एक केंद्र बिंदु है, वो कहाँ है? आपका उज्जैन में है। उज्जैन मंगलनाथ मंदिर है, वहाँ पे केंद्र बिंदु है, जो जिसको से मंगल लगा होता है ना, मंगल दोष, जिसकी शादी नहीं हो रही तो वो वहीं पे यज्ञ वज्ञ करवाते हो लोग, तो उससे हो जाता है ना। तो आगे हम नहीं जाएंगे, इतना डिटेल में नहीं जाना चाहेंगे, आपको बस ओनली बताना चाहते हैं। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं? देखिए, राजकीय चिन्ह तो हमारा पता ही है, ये आपका है, इस तरह सिंबल आपको देखने को मिलेगा। तो आपको गेहूं की बालियां हैं इसमें ना, गेहूं की बालियां हैं, अशोक चक्र हैं, है ना, शेर भी मिलेगा इसमें आपको, और गेहूं और चावल की बालियां मिलेगी, ठीक है, अशोक चक्र के अंदर। राजकीय पक्षी दूधराज, ये पक्षी उड़ रहा देखो है ना, दूधराज है आपका। फिर राजकीय पशु बारहसिंगा है ना, ये बारहसिंगा है। फिर आपका राजकीय मछली महासीर, ये है। राजकीय फल बोले तो आम है हमारा, सुंदर जाम अगर बोले हम तो रीवा का फेमस है ये। राजकीय नृत्य राई, ये जो लोकेशन दी गई है वो सही है, जैसे हम अगर आइडेंटिफाई करना चाहेंगे ना, तो देखिए राई है ना, राई नृत्य कहाँ पे आपका? बुंदेलखंड महीने में। राजकीय नाट्य माच, देखिए ये है ना, माच है आपका। राजकीय पुष्प लिली, लिली पुष्प है ये, सफेद लिली पुष्प होता है ना, वही वाला है। राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़ है ये, ठीक है। तो ये राजकीय प्रतीक चिन्ह है कुछ, है ना, और इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो बार बार डिस्कस करने की जरूरत है ही नहीं, ये तो हर स्लाइड में मिलेगा आपको। राजकीय पशु, राजकीय पशु हम देख लेते हैं इसकी क्या विशेषताएं। वैज्ञानिक नाम इसका है रुसवंश, रुसवंश दुआ उसेली, क्या बोलेंगे? रुसवंश दुआ उसेली। प्रजाति है ब्रेडेरी प्रजाति का, ये सर्विडी है ना, प्रजाति वैसे पूछी नहीं जाती लेकिन हो सकता पूछी जाए, है ना। बाहुल्य क्षेत्र ये कहाँ पाया जाता है सबसे ज्यादा, है ना? कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मंडला में पाए जाते हैं, मंडला बालाघाट में लगा हुआ है, तो हम दिखाएंगे आपको मैप के द्वारा, तो देख लीजिए। ये दिख रहा है आपको, मंडला दिख रहा, बालाघाट ये वाला एरिया, ये यहाँ पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, घोषित वर्ष 1981 में इसको राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। कब किया गया था? 1981 में, 1981 में। विशेष क्यों है ये? 2017 के कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ना, 2017 में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान के बुहुर्सियर द बारहसिंगा नाम से अपना शुभंकर जारी किया था इसने, बुहुर्सियर बारहसिंगा। ये भी हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो ये देख लीजिए आप वहाँ जाके, तो और अच्छे समझ में जाए आपको। बुहुर्सियर बारहसिंगा इसको प्रतीक चिन्ह 2017 में घोषित किया था इसको। अब राजकीय पक्षी दूधराज, देखो दूध की तरह पक्षी है दूधराज। अन्य नाम इसको पैराडाइज क्लाइंग कैक्चर भी बोलते हैं, शाह बुलबुल भी बोलते हैं, है ना, 3 नाम है इसके, याद रखना। वैज्ञानिक नाम इसका टर्पसीफोनी पैराडाइसेस है, वैज्ञानिक नाम भी याद रखें। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी मध्य प्रदेश, सरदारपुर अभ्यारण्य, राजगढ़ सदरपुर धार जिले में ये। सैलाना अभ्यारण्य में रतलाम में पाया जाता है, ये रतलाम में भी और सरदारपुर अभ्यारण्य में भी पाया जाता है। सैलाना जहाँ पे है वहाँ पे भी, और दोनों जगह पाया जाता है। तो एक्चुअली में होता है क्या है, ये दोनों लगे हुए हैं, तो इससे क्या होता है कुछ दिनों बाद ये यहाँ रहता है, कभी यहाँ रहता है, कभी यहाँ आ जाता है, तो देखने को बहुत कम मिलता है, बट रहता है, ठीक है।
इसको कब घोषित किया था? 1981 में, 1981 में। राजकीय मछली महासीर, वैज्ञानिक नाम है टोर पिटोरा, है ना। वैज्ञानिक नाम क्या है इसका? टोर पिटोरा। मछली का नाम है ना। देखिए ये मछली आपकी प्रजाति है टोर। देखिए प्रजाति का नाम भी टोर ही है ना। बाहुल्य क्षेत्र है, कहाँ ज़्यादा पाया जाता है? नर्मदा नदी, खरगोन और खंडवा में ज़्यादा पाई जाती है मछली, सॉरी, है ना। कहाँ पे? खरगोन खंडवा में। नर्मदा नदी है, पता ही आपको। इसको कब घोषित किया गया था? 2011 में। विशेष क्या है? बड़वाह में महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है। बड़वाह में ना, बड़वाह में इसको संरक्षित करने के लिए महासीर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है यहाँ पे। राजकीय वृक्ष है हमारा बरगद का पेड़। क्या है? वनस्पति नाम है इसका फाइकस वैनगेले। ठीक है, प्रजाति इसकी फाइकस है। ठीक है, बाहुल्य क्षेत्र कहाँ ज्यादा पाया जाता है? संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ये बरगद पाया जाता है। घोषित वर्ष है 1981। मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क, मध्य प्रदेश का पहला बरगद पार्क कहाँ है? इंदौर के बड़गोंदा में बनाया जाएगा। ठीक है, पार्क बनाया जाएगा बरगद के लिए ओनली। नेक्स्ट, राजकीय फल आम। वनस्पति नाम है इसका मैंगीफेरा इंडिका। ठीक है, बाहुल्य क्षेत्र है, संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है, बट रीवा में फेमस है वैसे, है ना। मध्य प्रदेश की प्रमुख आम प्रजातियां नूरजहां अलीराजपुर जिला में जीआई टैग मिला है सुंदर जाम को। ठीक है, ये रीवा का विशेष है। इसमें मध्य प्रदेश आम अनुसंधान केंद्र रीवा में गोविंदगढ़ में स्थित है। ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट राजकीय खेल है मलखंभ। राजकीय खेल कौन सा है? मलखंभ। विशेष है मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है। कहाँ है ये? मध्य प्रदेश मलखंभ अकादमी उज्जैन में स्थित है ये। ठीक है, प्रभास जोशी सम्मान मलखंभ क्षेत्र में दिया जाता है। कौन सा दिया जाता है सम्मान? प्रभास जोशी। राजकीय फसल है सोयाबीन। राजकीय फसल हमारी कौन सी है? सोयाबीन। ठीक है, कुल कौन सी है? लेग्यूमिनेसी। ठीक है, वनस्पति नाम है इसका ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम है? ग्लाइसिन मैक्स। किसमें है? समृद्धि, प्रसाद, प्रतिकार, अहिल्या, अलंकार, इसकी प्रजातियां हैं। प्रमुख उत्पादन क्षेत्र है मालवा में होता है ये। ठीक है, लेकिन आजकल कम होने लगा, लेकिन होता है। ठीक है, राजकीय नाटक माच फेमस है ये कहाँ के लिए? मालवा में फेमस है ये। ठीक है, मालवा प्रदेश देखा ही आपने। मालवी लोक जीवन पर आधारित है ये। किस पे आधारित है? मालवी जीवन लोक पे। माच के प्रमुख कलाकार हैं सिद्धेश्वर सेन, ओम प्रकाश शर्मा। ये माच के प्रमुख कलाकार हैं। राजकीय नृत्य, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, राई, है ना। राजकीय नृत्य कौन सा है? राई। क्षेत्र ये अधिकतर कहाँ पाया जाता है? बाहुल्य क्षेत्र नहीं लिखा इसने, क्षेत्र पर लिख दिया बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड बोले तो मध्य प्रदेश का हम अगर इस तरह से बनाना चाहेंगे मैप आपको, तो इस तरह से ये आपका बुंदेलखंड हो गया, ये वाले एरिया में पाया जाएगा। ठीक है, बुंदेलखंड वाला एरिया। मृदंग वाद्य यंत्र के साथ किसी भी शुभ अवसर पर किया जाता है। ये कब किया जाता है? मृदंग बजती इसमें ना, वाद्य यंत्र के किसी भी अवसर पर कर सकते इसको। प्रमुख कलाकार है ज्ञानेश्वरी। कौन है? ज्ञानेश्वरी, कटनी जिला की है। ठीक है, सागर जिले के राम साहेब पांडे को कला क्षेत्र में राई नृत्य के लिए 2022 में पद्मश्री सम्मानित किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है ना। नेक्स्ट है हमारा
प्रशासनिक स्थित मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के अनुसार हम देखते हैं इसको। संभाग कितने हमारे संभाग? 10 संभाग है, बताया आप लोगों को, है ना? कितने संभाग है? 10 संभाग है टोटल। जिला विकास खंड, जिला अभी हमारे पास 55 हो चुके हैं, ये पुराना डाटा है। ठीक है, हमारे पास एक तो यहाँ पे छिंदवाड़ा को तोड़ के पंडोरना जिला बन चुका है। यहाँ पे मैयर आपका सतना से अलग होके मैयर बन चुका है। और यहाँ पे रीवा से एक आपका अलग होके क्या बन चुका है? मऊगंज। इसकी डेट अगर हम बताना चाहेंगे आपको तो मऊगंज बना है आपका 15 अगस्त 2023 को। और ये जो दो जिले बने हैं 2 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, तो याद रखें। सॉरी 5 अक्टूबर होगा ना, 5 अक्टूबर को। ठीक है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ बताने का है नहीं। नए 33 मऊगंज, 5 54 नागदा, ये हटा दो, ये नागदा नहीं है, इसमें नागदा की जगह इन्होंने पांडुराना ले लिया। मैयर तो बना ही है, मऊगंज तो बन ही चुका है। ठीक है, तो ये याद रखें। विकास खंड तहसील का समूह, है ना? विकास खंड वैसे अभी बड़ी तो नहीं, लेकिन 313 तो कन्फर्म है ना? 317 के आसपास है वैसे। तहसील ग्राम पंचायत का समूह है, 428 ग्राम पंचायतें हैं हमारे पास, सॉरी तहसीलें हैं। ग्राम पंचायतों का समूह है ना। विकास खंड तहसील ज़्यादा है ना, तहसील ज़्यादा है, विकास खंड कम है। ग्राम पंचायत है 23,922 ग्राम पंचायतें हैं। नगर निगम हमारा बढ़ चुके हैं अभी, है ना? 17-18 हो चुके हैं, एक दतिया और आपका भिंड बन चुका है। ठीक है, नगर पालिका 98 बन चुकी है। ठीक है, कुल ग्राम है 54,903। मतलब इसके संभाग, चंबल संभाग हमारा, ठीक है, छोटा संभाग नहीं बोल सकते क्योंकि 3 जिलों वाले और भी संभाग है, शहडोल संभाग भी आपका, तो इसके अंतर्गत हमारा चंबल वाला क्षेत्र आ जाता है। जैसे हम अगर नक्शा बनाना चाहेंगे आपके लिए तो इस तरह से, है ना? तो ये चोटी वाला एरिया, ये वाला एरिया आपका चंबल संभाग है। ठीक है, फिर क्या करेंगे? ग्वालियर, ये वाला एरिया, है ना? यहाँ से इतना ग्वालियर वाला एरिया आ जाएगा आपका। इसको 1956 में बनाया गया है। चंबल को 1980 में बनाया गया था। मुरैना में इसका मुख्यालय है। 3 जिले हैं, श्योपुर, मुरैना, भिंड। ठीक है, ग्वालियर संभाग आपका 1956 में गठन हुआ था। जब गठन हुआ था तभी बन गया था ये। इसका मुख्यालय भी ग्वालियर में ही है। इसमें 5 जिले हैं, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, दतिया। ठीक है, कोई कन्फ्यूजन नहीं इसमें। उज्जैन संभाग में आपका यहाँ पे ये भी सही है, 7 ही जिले इसमें। 1977 में बना ये। उज्जैन में इसका मुख्यालय है, चूँकि यहाँ पे कोई नया जिला नहीं बना, अभी तो 7 ही जिले हैं। उज्जैन, देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इंदौर संभाग है, जो पहले सबसे बड़ा हुआ करता था, आजकल दूसरे नंबर पर आएगा ये, क्योंकि जबलपुर में ज़्यादा जिले बन चुके हैं। 1956 में, है ना, इसका गठन हुआ था और मुख्यालय इसका इंदौर में ही है। इसमें 8 जिले हैं, इंदौर, धार, अलीराजपुर, झाबुआ, खरगोन, बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर। ठीक है, अब नर्मदापुरम। ठीक है, 1980 में इसका गठन हुआ है। होशंगाबाद, है ना, होशंगाबाद नहीं, नर्मदापुरम कर दिया संभाग का नाम भी और जिले का नाम भी, तो इसको चेंज कर लीजिएगा। इसमें 3 जिले हैं, होशंगाबाद, बैतूल, हरदा। ठीक है, नेक्स्ट भोपाल में का गठन हुआ है 1956 को। ये जिला बाद में बना लेकिन संभाग पहले बन चुका था। ठीक है, ये ध्यान रखें। तो भोपाल संभाग मुख्यालय इसका भोपाल में ही है। इसमें 5 जिले हैं, भोपाल, रायसेन, राजगढ़, सीहोर, है ना, विदिशा। सागर संभाग का गठन हुआ था 1975 में। सागर 6 जिले आते हैं, सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी। ठीक है, निवाड़ी बोले तो हमारा जिला कब बना? ये 2018 में बना है। ठीक है, रीवा गठन भी मध्य प्रदेश गठन के साथ में हुआ है 1956 में। रीवा में इसका मुख्यालय है। 5 जिले इसमें, रीवा, सिंगरौली, सीधी, सतना, मऊगंज, है ना। तो यहाँ पे चेंज आएगा भी, है ना, क्योंकि यहाँ पे 6 हो जाएंगे। 6 कैसे हो जाएंगे?
क्योंकि सतना भी है तो सतना मैयर है ना, मैयर भी इसमें आ जाएगा, तो आपके यहाँ 7 जिले हो जाएंगे। मैयर और मऊगंज जुड़ जाएगा तो 7 जिले हो जाएंगे। ठीक है, याद रखें। यहाँ पे आपका मैयर बन चुका है ना, यहाँ पे आपका मऊगंज बन चुका है, तो 7 जिले हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा शहडोल। 2008 में इसको अस्तित्व में आया, ये गठन किया था शिवराज सरकार ने। इसको 2008 में शहडोल को जिला बना, सॉरी शहडोल संभाग बना दिया गया था। यहाँ पे शहडोल में ही मुख्यालय है इसका। इसमें 3 ही जिले हैं, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर। ठीक है, जबलपुर ये सबसे बड़ा संभाग है आज की जनरेशन में। ठीक है, जबलपुर जो है सबसे बड़ा संभाग है ये। 1956 में जबलपुर मुख्यालय इसका। जबलपुर, कटनी है ना, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी है ना। यहाँ पे एक छिंदवाड़ा आपका ऐड हो गया है ना, तो ये आपके 9 जिले हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे सारे संभाग कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट, संभाग गठन की जानकारी। अब संभाग गठन की जानकारी हमें होना चाहिए, कब कब क्या बना है। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश में 7 संभाग थे। कितने थे? 7 संभाग थे। इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, भोपाल, रीवा, बिलासपुर, रायपुर थे। ये जो 2 संभाग है छत्तीसगढ़ दे दिए गए है ना, ध्यान रखें। अब 1975 में सागर संभाग है ना, 1975 में सागर संभाग, 1977 में उज्जैन संभाग है ना, 77 में। फिर 1980 में चंबल, होशंगाबाद और 1981-82 में बस्तर संभाग का गठन किया गया था। वर्ष 2000 में पुनर्गठन के समय 3 संभाग रायपुर, बिलासपुर, बस्तर ये छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए थे। कहाँ हो गए थे? छत्तीसगढ़ में। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। कब थी? 9, 2000 में। ठीक है, जब अलग हो गया था छत्तीसगढ़ हमारे से। जैसे हमारा MP देखें हम इस तरह से था है ना, लेकिन वो इस तरह से फैला हुआ था ऐसे, तो ऐसे कुछ था, ऊँट की तरह नहीं था पहले, ऐसे था है ना, चील की तरह था। तो यहाँ से इसको काट दिया गया, तो फिर हमारा जो MP है ऊँट की तरह बन गया, बैठे हुए ऊँट की तरह दिखता है, और छत्तीसगढ़ को अलग कर दिया था ऐसे। वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 9 थी। वर्ष 2008 में शहडोल संभाग का गठन किया गया था, बता ही चुके हम लोग। शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री थे इसमें है ना, तब की बात है 2008 में इसको संभाग बनाया गया था। वर्ष 2008 में ही होशंगाबाद संभाग का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया गया था। कब किया इसको? होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया था, लेकिन जिले का अभी किया है ना, लेटेस्ट। फरवरी 2022 में होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर 22 में क्या किया? नर्मदापुरम कर दिया गया। ठीक है, ये लेटेस्ट है, नोट करके रखें इसको। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग और जनसंख्या में तो इंदौर ही आएगा। ठीक है, जबलपुर है आपका। जबलपुर कहाँ देखने को मिलेगा? ये आपका जबलपुर, यहाँ पे इस तरह से मिलेगा। ठीक है, न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग शहडोल है। शहडोल देखिए ये कोने में पड़ा इधर। ठीक है, कोने में नहीं, इधर होगा ना ये, हाँ ये है, ये हाँ शहडोल ही है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग इंदौर। ठीक है, देखो इंदौर कहाँ है, ढूंढो उसको। ये रहा इंदौर, हमारा प्यारा इंदौर, स्वच्छ इंदौर, चौटी बार स्वच्छता में नंबर बनाया है। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग, न्यूनतम बोलो शहडोल ही आएगा आपका। ठीक है, फिर न्यूनतम लिंग अनुपात वाला संभाग बोले तो आपका ये चंबल आएगा। चंबल इसमें कोई जिला नहीं है, ये ध्यान रखना है ना, चंबल जिला नहीं है, संभाग है ओनली। तो इसका मुख्यालय मुरैना में, ये जरूर ध्यान रखें। सर्वाधिक सख्तता वाला जिला जबलपुर। ठीक है, पहले नरसिंहपुर हुआ करता था, लेकिन अब जबलपुर हो गया। ठीक है, जिले में बोला, संभाग में नहीं है ना। ठीक है, संभाग में तो आपका जबलपुर है ही। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन, ये संभाग 1947 की स्थिति। ठीक है, 1 नवंबर 1956 की स्थिति
और 1 नवंबर 2000 की स्थिति। ठीक है, इसमें देखेंगे हम लोग 1947 स्थिति में क्या था, ये देख लेते हैं हम लोग पहले। भाग ए दिख रहा है आपको ये, ठीक है, स्पष्ट रूप से दिख रहा होगा। हमने कोई इसमें स्लाइड अलग से नहीं बनाई है, मैं आपको समझाने के हिसाब से ओनली चार्ट में समझाना चाह रहे हैं। सेंट्रल प्रोविंस बरार, मध्य प्रांत बोलते थे इसको, क्या बोलते थे, मध्य प्रांत, सेंट्रल प्रांत बरार। नागपुर इसकी राजधानी थी, उस समय क्या था, नागपुर थी राजधानी थी, आपको पता ही होगा, हमने डायग्राम बना के बताया था आपको। इसमें कितनी रियासतें थी, 15। पहले रियासतों का जमाना था, जिलों का नहीं जमाना था। रियासतें जैसे अलग अलग थे लोग, है ना, रियासतें जमींदार या रियासतें लोग राजा महाराजा लोग थे, उस टाइम की बात है ये। मकड़ाई, देखिए यहाँ पे मुख्य रियासत कौन थी, मकड़ाई, हरदा में थी ये। विदर्भ नागपुर, है ना, विदर्भ ये। महाकौशल जबलपुर, है ना, ये थी। राज प्रमुख कौन थे, पंडित रविशंकर शुक्ल, आगे चल के यही मुख्यमंत्री बनेंगे हमारे, ठीक है। विशेष थे राघवेंद्र राव, गवर्नर थे इसके। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसको थोड़ा रट लेना अच्छे से, रटना ही पड़ेगा क्योंकि नाम तो रटने ही पड़ते हैं, याद नहीं किए जाते, इसको रटना पड़ते हैं, ठीक है। तो इतनी लाइन में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि सिलेबस चेंज हो चुका है तो खास तौर पे इसी को फोकस करेगा वो। और एमपीपीएससी को पता ही है, सरल से सरल क्वेश्चन ढूंढता है, ये ध्यान रखना, कठिन पे नहीं जाता कभी प्री में। तो कोशिश करो कि सरल सरल आप भी ढूंढ के रखो, हो सकता है इसी को पूछ ले। पार्ट बी, अब पार्ट बी की बात करेंगे, मध्य भारत। मध्य भारत मतलब भारत के मध्य में जो स्थित है ना, अभी हमने पार्ट ए की बात कर रहे थे, अब पार्ट बी की बात कर रहे हैं। मध्य भारत बोले तो आपका जबलपुर और इंदौर वाला क्षेत्र, ठीक है। ये मैप में देखेंगे तो आपको दिखा देते हैं, मैप में ये देखिए, है ना, ये वाले क्षेत्र को बोल रही है मध्य भारत, ये वाला। और अभी हमने पार्ट ए की बात करें तो ये भोपाल को छोड़ के, ठीक है, ये वाला एरिया था। मध्य भारत में हम देखेंगे तो ग्वालियर शीतकालीन, शीतकालीन बोले तो ठंड, ठंड वाले दिन, है ना। राजधानी बनाई गई थी, 2 राजधानी, क्योंकि यहाँ पे सिंधिया और होल्कर का राज था, तो दोनों लड़े हुए थे कि नहीं हमें तो ये राजधानी बनाना है, हमें ये बनाना है। तो दोनों को कंप्रोमाइज करने के लिए 2 प्रकार से राजधानी बना दी गई, शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन। तो ठंड के दिनों में हम ग्वालियर राजधानी रहेगी और गर्मी में इंदौर को, चूँकि यहाँ पे ठंड के दिनों में क्या होता है एक्चुअल में, ठंड ठंड अधिक पड़ती है वो सही है, लेकिन ठंड अधिक पड़ेगी चल जाए, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ती है ग्वालियर एरिया में, चंबल वाले संभाग में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। वो एरिया भी आपको दिखाई देता है, ज़्यादा अच्छा है। ये वाला एरिया आपका यहाँ मानसूनी जलवायु पाई जाती है ना, यहाँ बरसात कम होती है, तो भिंड आपको पता ही देख चुके हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी के हिसाब से उन्होंने वो मान लिया होगा कि नहीं हम शीतकालीन में आपको राजधानी दे दे रहे हैं, और इन्होंने बोला कि नहीं हम आपको ग्रीष्मकालीन राजधानी बना लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से चला होगा, ठीक है। तो ग्रीष्म ये राजधानी 6 महीने ट्रांसफर, 6 महीने नहीं, यहाँ पे 7.5 महीने चला था, है ना, ग्वालियर में, और इन्होंने 5.5 महीना था, तो ये भी ध्यान रखें आप। 25 रियासतें यहाँ पे थी, कौन कौन सी रियासतें थी, होलकर तो रहेगी वो, होलकर और सिंधी मिलाकर एक थी। ग्वालियर, नरसिंहगढ़, देवास, झाबुआ, झाबुआ में भी था, बताओ रियासत एक, नरसिंहगढ़ देवास में भी थी। रतलाम, जावरा, बड़वानी, जावरा आजकल कहाँ मिलेगा, या रतलाम मिलेगा, ठीक है। राज प्रमुख थे लीलाधर सेठ, ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार आ चुका है ये, है ना, जोशी, लीलाधर जोशी। तख्तमल जैन इसके गवर्नर जनरल थे, ठीक है, विशेष थे ये, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये इसमें से क्वेश्चन आ सकता है आपका ना, ध्यान रखें आप लोग। पार्ट सी, मध्य प्रदेश 1947 स्थिति में देखते हैं, पार्ट सी का स्थिति देखते हैं क्या थी इसकी। विंध्य प्रांत, है ना, इसको विंध्य प्रांत बोलते थे, विंध्य वाला एरिया, कौन सा एरिया, विंध्य प्रदेश तो हम बता दे रहे आपको, रीवा वाली है, रीवा वैली एरिया में वापस पिक चलते हैं। ये देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा आपको, ये वाला एरिया, इसको विंध्य प्रांत बोलते थे, ठीक है। रीवा सीधी सिंगरौली विंध्य एरिया। रियासत 38 रियासत इसमें,
अजयगढ़ है ना, पन्ना फेमस है आपका हीरे के लिए, मैहर, दतिया, ओरछा, बुंदेलखंड और बघेलखंड क्षेत्र में लगे शामिल थे। ठीक है, इसका राज प्रमुख थे शंभुनाथ शुक्ल पांडे, शंभुनाथ थे यहाँ पे, लेकिन इसके विशेष कोई नहीं था, है ना, इसको छोड़ दिया था। जाओ भाई अपने हिसाब से कर लो। ये भोपाल अलग थलग पड़ा था उस टाइम, ये किसी का हिस्सा नहीं बनना चाह रहा था, मुझे नहीं बनना, मुझे पाकिस्तान जाना है। भाई तू बीच में रह के पाकिस्तान कैसे भेज देंगे, हाँ, ये उस टाइम चर्चा चल रही थी। तो फिर इसको समझा बुझा के शामिल कर लिया गया था। भोपाल स्टेट अपना अलग ही था, लेकिन सी पार्ट का भाग था ये। सी कौन सा था, ये वाला है ना, रीवा वाला, इसको अलग दे दिया था। भोपाल, भोपाल स्टेट नाम था इसका। भोपाल स्वतंत्र राज्य पार्ट सी के अंतर्गत आता है। इसमें एक ट्विस्ट है कि ये शामिल नहीं होना चाह रहा था, लेकिन 2 साल बाद इसलिए शामिल हो गया कि इसने बोला कि नहीं, अगर राजधानी बनेगी तो भोपाल बनेगी, तभी मैं शामिल होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि बाकी लोगों, जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल, ये लोग नेता थे बड़े बड़े, तो उन लोगों ने बोला था कि नहीं, हम जबलपुर राजधानी बनाएंगे, पहले हमारी राजधानी नागपुर थी, तो हम जबलपुर तक आ जाएंगे, हैं। बट उन्होंने नहीं माने कि हम नहीं, भोपाल तब तक हम शामिल नहीं हुए जब तक हमें राजधानी नहीं बनाओगे। तो ये आप देखोगे इसका संभाग वेब का उस टाइम बन गया था, बट आपका यहाँ पे राजधानी भी आपको भोपाल बनानी पड़ी थी, ये कंडीशन थी इन लोगों की। ठीक है, इस समय पता ही होगा आपको किसका राज चल रहा था, तो आप पता करो इसको, इतना तो। भोपाल प्रमुख रियासत थी इसकी। ठीक है, मोहम्मद हिमायतुल्लाह राज प्रमुख थे। कौन थे? मोहम्मद हमीदुल्ला इसके प्रमुख थे उस टाइम। ठीक है, इसके विशेष कौन थे? शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री, ये भोपाल के प्रथम मुख्यमंत्री थे, है ना, भारत के नहीं, ये मध्य प्रदेश के नहीं। पंडित डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, लेकिन पंडित रविशंकर शुक्ल ही थे आपके प्रथम मुख्यमंत्री, ये आएंगे प्रथम मुख्यमंत्री। ठीक है, तो ये कहानी थी इसकी। नेक्स्ट पार्ट ए में परिवर्तन। परिवर्तन क्या होता है इसमें? पार्ट ए के 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलडाणा, यवतमाल, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन बम्बई राज्य में सम्मिलित कर लिया गया। चूंकि ये पहले एमपी के कुछ पार्ट थे, है ना, पार्ट ए का भाग था ये, तो इसको हमने दे दिया किसको? महाराष्ट्र को। हमें नहीं चाहिए था उस टाइम, है ना, तो हमने उसको महाराष्ट्र को दे दिया, जिनकी भाषा क्या थी? महाराष्ट्री थी। चूंकि यहाँ पे जो डिस्कस चल रहा था किसके बारे में चल रहा था कि हम उसको भाषाई आधार पे राज्य का गठन करना चाह रहे थे, लेकिन बट तो भी नहीं हो पाया, वो बात की प्रोसेस है। हमारा एक ही राज्य बना था, आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर बना था। तेलंगाना से अलग हो चुका था, अब तो बात ही खत्म हो गई उसकी। तो इसलिए इसको ये जो हमारे पास ज़िले थे कि 8 जिले अकोला, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, यवतमाला, नागपुर, वर्धा, चांदा को तत्कालीन मुंबई राज्य में सम्मिलित कर लिया था। ठीक है, इसको कहाँ? महाराष्ट्र राज्य में दे दिया था हमने। ठीक, मुंबई राज्य में। पार्ट बी में परिवर्तन हुआ था, पार्ट बी में परिवर्तन किया किसको? राजस्थान। राजस्थान की जो सिरोंज तहसील है, देखिए हम आपको एमपी का नक्शा इस तरह से बना के बता रहे हैं, है ना, थोड़ा अच्छा नहीं है बट आपको समझ में आ जाता तो बना सकते हैं। राजस्थान के सिरोंज, सिरोंज देखिए, सिरोंज तहसील यहाँ पे है ना, विदिशा में। ठीक है, तो ये वाली तहसील क्या कर रहे थे इन्होंने? सिरोंज विदिशा जिले में शामिल किया गया, ये विदिशा जिले दे दी, विदिशा ले लो, है ना। और आपका मंदसौर के सुनील टप्पा, यहाँ मंदसौर जिला है ना, मंदसौर जिले के सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया कि भाई तुम ले लो इसको, लेकिन हमें सिरोंज दे दो। ठीक है, ये हुआ था। तो ये वाली तहसील इन्होंने सीहोर को दे दी, मतलब एमपी में आ गई है, और ये आपका उधर चला गया है। ठीक है, तो राजस्थान में चला गया आपका कौन सा? सुनील टप्पा। ये किया, परिवर्तन किया इसमें, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है, क्योंकि गठन से संबंधित आपका पार्ट भी बना दिया उन्होंने, तो अब आना ही संभावना 100% बढ़ जाती है। पार्ट सी, इसे बिना परिवर्तन किए शामिल किया गया। पार्ट सी बोले तो कौन सा? हमारा ये वाला एरिया। हाँ, इसमें परिवर्तन किया, बट ये मंदसौर से किया है ना, ज़्यादा तो नहीं किया है। तो ये पार्ट सी में हमारा था, तो एजिटिव दे दिया गया उसको। ठीक है, ये कहानी है इसकी। मतलब 1956 की स्थिति क्या देखते हैं हम लोग? 56 की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन तो वैसे हुए नहीं। इसमें मेन क्वेश्चन आ सकता है कि आपका मध्य प्रदेश का गठन किस
आयोग की गठन के अनुसार हुआ है फजल अली आयोग, है ना, ये याद रखो। 1953 में किया गया इसका, फजल अली आयोग का गठन किया गया था, है ना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके प्रथम राष्ट्रपति, इन्होंने एक समिति गठन करी थी जिसका नाम था फजल अली आयोग का गठन, 1953 में बनाया गया था। और हमारे मध्य प्रदेश को नंबर कब आया था? 1956 में, 1 नवंबर 1956 को इसी सिफारिश से लागू कर दी गई, ठीक है, और मध्य प्रदेश का गठन कर दिया गया। फजल अली आयोग की सिफारिश पर पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी 79, है ना, कितनी रियासतें हमारी, ये देखिए 79 बोले तो 79 रियासतों को मध्य प्रदेश में शामिल किया गया है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितनी रियासतें मिलके एमपी का गठन किया गया, ठीक है। तो 79 रियासतों को प्रदेश में शामिल कर दिया गया था, अर्थात मध्य प्रदेश को मध्य भारत, मध्य प्रांत और विंध्य प्रदेश 3 क्षेत्रों को मिलाकर गठित किया गया। कितने क्षेत्रों को? मध्य भारत को, पता ही चंबल वाला एरिया, है ना। दूसरा मध्य प्रांत बोले तो ये मालवा क्षेत्र वाला, ठीक है। विंध्य प्रदेश वाला तो ये, है ना। तो इस तरह से आपका ऊंट के आकार का आपका बन के तैयार होता था मध्य प्रदेश, ठीक है। लेकिन ऊंट का आकार उस टाइम नहीं था, छत्तीसगढ़ भी था ना उस टाइम। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया। कब किया गया? ये पुनर्गठन में आएगा, है ना, गठन तो पहले हो चुका था पार्ट ABCD में, है ना। तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का पुनर्गठन किया गया, जिसमें 7 संभाग, कब थे 7 संभाग थे, और 43 जिले सम्मिलित थे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, तो याद करें इसको। मध्य प्रदेश गठन के समय 1 नवंबर 1956 को 43 जिले थे, है ना, और 7 संभाग थे, पता ही आपको। मध्य प्रदेश के पुनर्गठन में 1 नवंबर, ये शब्द याद रखो। ऊपर पुनर्गठन आ सकता है तो आपको ये नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन पुनर्गठन में 1 नवंबर 2000 को 45 जिले शामिल किए गए। ट्विस्ट है इसमें, है ना, ठीक है। अब चलते हैं कौन से जिले कब कब बने हैं, इनमें डिस्कस कर लेते हैं लोग, ठीक है। गठन वर्ष 2 अक्टूबर 1972, है ना। भोपाल और राजनांदगांव 2 जिले बनाए गए थे, ठीक है। कौन कौन से जिले बनाए? भोपाल और राजनांदगांव। इससे पहले भोपाल सीहोर जिले की तहसील हुआ करती थी। क्या होती थी? सीहोर जिले की तहसील। फिर मई 1998 में गठन हुआ। फर्स्ट गठन कब हुआ जिलों का? 2 अक्टूबर 1972 को। उसके बाद कोई गठन नहीं हुआ, है ना, सारी सरकार चलती रही जैसे चलता रहा। उसके बाद में तो आपको एक क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कि यहाँ पे 2 अक्टूबर 1972 को कौन से मुख्यमंत्री थे? 2 अक्टूबर 1972 को जब भोपाल जिला बना था ना, तब कौन से मुख्यमंत्री थे, क्या नाम था उनका, और राज्यपाल कौन थे? ये क्वेश्चन बनता है, तो इसको आप सर्च करो और इसको बना के रखो, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आंसर करें इसका। नेक्स्ट, मई 1998 को फिर गठन हुआ है जिलों का, 10 जिले बने, लेकिन इसमें कमेटी अलग अलग थी ना। 10 में से 4 जिले बड़वानी, श्योपुर, डिंडोरी व कटनी मध्य प्रदेश में शामिल हुए, ठीक है। दुबे कमेटी थी, है ना, और एक और कोई दूसरी कमेटी थी, उसको हम बता आगे डिस्कस करेंगे आपसे, है ना। ये तो दुबे कमेटी थी, है ना, उसमें 10 जिले बनाए गए थे आपके, और एक और कोई कमेटी थी उसमें 5-5 जिले के आधार बनाए गए थे। 10 में से 4 जिले बड़वानी किससे अलग हुआ था, ये पता ही आपको, बड़वानी खरगोन से अलग हुआ था। श्योपुर आपका किससे अलग था? शिवपुरी से अलग होगा। डिंडोरी मंडला से अलग हुआ था, और कटनी आपका जबलपुर से अलग हुआ था, मतलब शामिल किए गए थे। इन जिलों का गठन BR दुबे समिति, देखिए, किस सिफारिश पे किया गया था, किसी सिफारिश पे? BR दुबे की सिफारिश पर किया गया था, ठीक है। इसी प्रकार से जून 1998 में फिर गठन हुआ है 6 जिलों का। जून 1998 में फिर गठन हुआ 6 जिलों का। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश, 6 जिले का गठन किया गया है। 6 में से 3 जिले मध्य प्रदेश में शामिल हैं, हरदा, उमरिया, नीमच। कौन कौन से?
हरदा आपका होशंगाबाद से अलग हुआ था, उमरिया आपका शहडोल से अलग हुआ है और नीमच आपका मंदसौर से अलग हुआ था। इन जिलों का गठन सिंहदेव समिति, ये देखिए कौन समिति, सिंहदेव समिति की सिफारिश पर किया गया था। 15 अगस्त 2003 को फिर गठन हुआ था। कब? 15 अगस्त 2003 को 3 जिलों का फिर गठन हुआ, ब्रह्मपुर, अशोकनगर, अनूपपुर। तो ब्रह्मपुर आपका हुआ अलग हुआ था खंडवा से, अशोकनगर गुना से अलग हुआ था और अनूपपुर आपका शहडोल जिले से अलग हुआ था। ब्रह्मपुर को खंडवा से, अशोकनगर को गुना से, अनूपपुर को शहडोल जिले से अलग किया गया था। इसमें कोई कमेटी नहीं गठित हुई थी। ठीक है। 17 मई 2008 को फिर एक जिला, हाँ 2 जिले बने थे, है ना। इसमें एक ही जिला दिखाया है, बट एक जिला ही बना था, है ना। 17 मई को तो एक ही जिला बना था। 17 मई 2018 को 8 को सॉरी एक जिले का गठन किया गया, अलीराजपुर का। किससे अलग हुआ था ये? झाबुआ से अलग किया गया आपका और 49वां जिला बन गया ये। ठीक है। नेक्स्ट 24 मई 2008 को फिर गठन हुआ है, एक जिले का फिर गठन हुआ है। कब हुआ ये? सिंगरौली जिला बना इससे। 50वां जिला, मध्य प्रदेश का 50वां जिला बना। सिंगरौली को सीधी जिले से अलग कर दिया गया था। तो हमारी 50 जिले कंप्लीट हो जाती है यहाँ से। फिर 16 अगस्त 2013 को फिर गठन हुआ जिलों का। एक जिले का गठन आगरमालवा बनाइए। ठीक है। 16 अगस्त 2013 को आगरमालवा को शाजापुर जिले से अलग किया गया था और 51वां जिला बना था ये। ठीक है। 1 अक्टूबर 2018 को एक जिले का फिर गठन हुआ, निवाड़ी जिला बना था। निवाड़ी को टीकमगढ़ से अलग करके 52वां जिला गठित किया गया था। 15 अगस्त 2023 को फिर गठन हुआ है। 15 अगस्त 2023 को फिर गठन हुआ है, अभी की बात है, लेटेस्ट ही। एक जिले का और गठन हुआ मऊगंज का, है ना। मऊगंज को रीवा से अलग करके 53वां जिला बनाया गया था, है ना। और प्रस्तावित तो भी है, बट प्रस्तावित की बात नहीं करेंगे, लेकिन हमारा 5 अक्टूबर को ना, सॉरी 2 अक्टूबर को है ना, थोड़ा डिस्कस कर लेना इसमें, कमेंट बॉक्स में आंसर कर देना। 2 या 5 अक्टूबर को आपका 2 जिलों का फिर गठन हुआ है। एक तो आपको छिंदवाड़ा से पांडुरना और मैयर से कटनी जिले को अलग किया गया है। ठीक है, अक्टूबर में। और अभी हमारे पास टोटल 55 जिले हैं और 10 संभाग कंप्लीट है। भोपाल जिले का गठन अधिसूचना 13 सितंबर 1972 को जारी की गई और 2 अक्टूबर 1972 को जिले का गठन किया गया। पड़ोसी राज्य और उनसे लगने वाले जिले एक नज़र देख लेते हैं हम लोग। उत्तर प्रदेश 14 जिले शामिल है, तो हम 14 जिलों को देख लेते हैं एक बार, है ना। कौन से हैं? मोरेना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, सिंगरौली, मऊगंज। कितने जिले हैं? ये वाला एरिया देखिए, है ना। उत्तर से ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, मोरेना से, ये मोरेना से तो यहाँ तक कि आपके जिले 14 जिले टच कर रहे हैं किसको? उत्तर प्रदेश की सीमा को। फिर राजस्थान की बाउंड्री देखेंगे हम लोग, तो मुरैना से यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, झाबुआ। ठीक है, तो हम झाबुआ तक चलेंगे यहाँ पे। ठीक है। फिर नेक्स्ट 2 जिले, फिर अलीराजपुर और झाबुआ, ये 2 ही जिले, ओनली 2 जिले किससे टच हो रहे हैं? आपके गुजरात से 2 जिले टच हो रहे हैं। महाराष्ट्र से 9 जिले, महाराष्ट्र से 9 जिले नहीं 10 जिले हो जाएंगे। 10 जिले कैसे हो जाएंगे? तो देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र से आपके टोटल छिंदवाड़ा में एक और जिला बन चुका है पांडुरना ना, ये भी आपका, तो 10 जिले टच करेंगे यहाँ पे, है ना। ये वाला एरिया पूरा आ जाएगा आपका महाराष्ट्र से। छत्तीसगढ़ से 7 जिले, छत्तीसगढ़ से 7 जिले रहेंगे, जो मैयर तो 20 वाला जिला है, कोई दिक्कत है नहीं। सिंगरौली, सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, है ना, ये जिले रहेंगे। क्योंकि इस स्लाइड से भी कई बार क्वेश्चन आ चुका है, तो उसको थोड़ा ध्यान से पढ़े, है ना। अब एक चीज़ और है, इसमें नहीं मेंशन है, हम बता दे रहे हैं, इसे हो सकता है आगे हो, आगे हैं, चलो ठीक है, इस स्लाइड में देख लेते हैं।
मुरैना राजस्थान और उत्तर प्रदेश से दोनों सीमा लगती है इसकी। देखिए यहाँ पे मुरैना, ये बीच में आपका, तो इस साइड आपका उत्तर प्रदेश, इस साइड आपका राजस्थान। शिवपुरी गर्दन जिसको बोलते हैं मध्य प्रदेश की गर्दन, है ना, तो इधर भी आपका उत्तर प्रदेश से, उधर आपका राजस्थान से, ठीक है। सिंगरौली उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों से लगती है। सिंगरौली देखिए आपका यहाँ पे है, तो ये आपका इधर ऊपर जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, नीचे जाएंगे तो आपका छत्तीसगढ़ से लगती है। बालाघाट, बालाघाट देखिए यहाँ पे कोने में दिखेगा आपको, यहाँ पे बालाघाट, ये देखिए गोंदिया वोंदिया यहाँ पे ही मिलता है आपको। छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र दोनों से इसकी सीमा लगती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा अलीराजपुर, गुजरात वो महाराष्ट्र, गुजरात और महाराष्ट्र से लगती है इसकी सीमा, है ना, किसकी, अलीराजपुर की। तो अलीराजपुर जिला आपका यहाँ दिख रहा है आपके, है ना, इधर आपका नीचे जाओगे तो महाराष्ट्र आ जाएगा, ऊपर जाओगे तो गुजरात आ जाएगा। झाबुआ, झाबुआ भी इस तरह से है, राजस्थान और ऊपर राजस्थान से, नीचे गुजरात से सीमा लगती है इसकी, ठीक है। ये हमारी लास्ट स्लाइड है। मध्य प्रदेश के अंतर्वर्ती जिले 17 अंतर्वर्ती जिले हैं, तो 17 की जगह 18 हो जाएगा। 18 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारा मैयर भी बन चुका है, ठीक है, रेडी है, तो 18 जिले मान लिए आप। अंतर्वर्ती जिलों में 80 ऐसे जिलों से हैं जिनकी सीमा अन्य राज्यों को स्पर्श नहीं करती है। ये वाले, है ना, ये वाले जिले हम मान रहे हैं इनको अंतर्वर्ती जिले, है ना, तो ये अन्य राज्यों से स्पर्श नहीं कर रही। मध्य प्रदेश अंतर्वर्ती जिले की कुल संख्या 17 है, 18 है, ठीक है, सॉरी। ग्वालियर, विदिशा, उज्जैन, धार, इंदौर, देवास, शाजापुर, सीहोर, भोपाल, रायसेन, होशंगाबाद, हरदा, दमोह, कटनी, जबलपुर, नरसिंहपुर, उमरिया एंड आपका मैयर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये आज का लेक्चर कंप्लीट हो जाता है। सभी को धन्यवाद इतना समय देने के लिए, और इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए, आपको PDF इस लेक्चर की उसी पे जस्ट अपलोड होने के बाद मिल जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।